मैम, हम इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं करता है। इंग्लिश कैसे सीखें? फ्रेंड्स, ये दुविधा सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि ये उन लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, इंग्लिश राइटिंग के लिए क्या सीखना है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या सीखना है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो कितनी इंग्लिश सीखनी है। तो इन सारी चीज़ों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और इंग्लिश सीख ही नहीं पाते हैं। लास्ट में वो सोच लेते हैं कि अब हमें इंग्लिश नहीं सीखना है। लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स भविष्य के बारे में सोचकर इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब वो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं तो वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, डोंट वरी, घबराइए मत। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में टोटल टिप्स एंड जानकारी देने वाली हूँ जिनके ज़रिए आप इंग्लिश आसानी से सीख पाएंगे। सबसे पहला टिप है, खुद को तैयार करें। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद को तैयार करना होता है, जिसके लिए आपको खुद को रेडी करना होगा, खुद को बोलना होगा कि नहीं, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको खुद को तैयार करना होगा और जहाँ जहाँ आपका मन भटकता है उन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। अगर आपको सच में कुछ करना है, अगर आपको सच में इंग्लिश सीखना है, तो फिर आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती है करने को, वो सारी चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना होगा। मुझे पता है आप लोगों को मोबाइल देखना बहुत अच्छा लगता है, रील्स देखना अच्छा लगता होगा, ठीक है, दोस्तों के साथ पार्टी करना अच्छा लगता होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको भविष्य में कुछ नहीं करने देगी बल्कि आपके मन को भटकाते रहेगी। इसीलिए सबसे पहले आप खुद को रेडी करें और एक टाइम टेबल बना लें कि नहीं, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे इतनी इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को रेडी करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको शुरुआत बेसिक चीज़ों से करना है। अगर आप इंग्लिश की स्पीकिंग करना चाहते हैं तो एक ही बार में पूरी इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक लेवल काफ़ी होता है एक नॉर्मल स्पीकिंग के लिए। फ्रेंड्स, आप मुझे एक बात बताओ, जब आप हिंदी में बात करते हो या फिर अपने नेटिव लैंग्वेज में बात करते हो, क्या आप पूरी एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हो? नहीं, आप मिक्स करके बोलते हो, आप लोकल लैंग्वेज बोलते हो। ठीक है, आपको शुरुआती स्टेज पर टेंस को अच्छे से सीखना है। टेंस बहुत ज़रूरी होता है। ग्रामर में आप टेंस सीख लो, मॉडल सीख लो बेसिक लेवल में। ठीक है, टेंस, मॉडल्स और कुछ कंजक्शन। ठीक है, ये 3 चीज़ें काफ़ी है आपको स्पीकिंग करने के लिए। अब थर्ड टिप है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान दें कि स्पीकिंग में ध्यान दें। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए ज़रूर सुना होगा, इंग्लिश बोलने से आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने से ही आती है, आई अग्री, बट हमारा इन्वायरमेंट वैसा नहीं है। हम ज़्यादा टाइम क्या करते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, हम इंग्लिश में नहीं बात करते। हम अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में नहीं बात कर सकते, हम सिबलिंग्स के साथ भी इंग्लिश में नहीं बात कर सकते, वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तो इंग्लिश बोलने से आती ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग किसके साथ बोले ये भी तो ज़रूरी है ना, कि हम लोग किसके साथ इंग्लिश बोले कि हम सही प्रैक्टिस कर पाएंगे। सबसे पहले ये बात तो सही है कि हाँ, इंग्लिश बोलने से आती है, लेकिन आपको दोनों ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको स्पीकिंग भी करनी है और आपको ग्रामर भी सीखना है। तो आपको 60% स्पीकिंग की ओर ध्यान देना अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको तो पूरा ग्रामर में घुसना ही होगा। तो अगर आप स्पीकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 60% स्पीकिंग की और आपको ध्यान देना होगा, 50% आपको ग्रामर सीखना होगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको इंक्रीज़ करना होगा अपना ग्रामर को। तो हाँ, अब प्रैक्टिस कैसे करें, आप ग्रामर सीखो। आप खुद से जिस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे अच्छा कोई आप से प्रैक्टिस करवा ही नहीं सकता है। आप खुद से इंग्लिश बोलो। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे कि डेली रूटीन, मैंने आज सुबह से रात तक क्या क्या किया। पता है मुझे आप इंग्लिश में गलत बोलोगे, सही बोलोगे, ग्रामेटिकली मिस्टेक करोगे, बहुत कुछ करोगे। जो आपका इनिशियल स्टेज है वहाँ पे आप बहुत गलती करोगे, लेकिन ये गलती जायज़ है।
आप शुरुआती स्टेज पर गलतियाँ करोगे, सभी गलती करते हैं, कोई एक ही बार में परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलता है, ठीक है। आप गलती कर कर के सीखोगे। जब आप गलती करोगे और फिर उसको चेक करोगे, जब ग्रामर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम यहाँ गलती कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 60% स्पीकिंग करना है खुद से, ठीक है। आप मिरर प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने बोलो, कुछ भी करो। आप कोई एक टॉपिक ले लो, बस उसके बारे आपको 10 मिनट बोलना है। पहले 10 मिनट से शुरुआत करो, उसके बाद धीरे धीरे 15, 20, 25, 30 इस तरह से आपको विदाउट स्टॉप, मतलब बिना रुके आपको स्पीकिंग करनी है। देखिएगा आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी होने लगेगी। तो आपको किसी को भी खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से प्रैक्टिस करें और कुछ भी टॉपिक ले लें। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है। आप टॉपिक सर्च करो, टॉपिक ले लो और फिर उसके बारे में खुद से बोलो। रूम लॉक करके अपने आप से बात करो। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये टिप्स काम आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।